सी सो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, राइट। सो एज यू नो दैट हाउ मैनी रेशियोज आर देयर, कितने रेशियोज होते हैं, है ना, 6। और 6 में से यदि हम बोले कि कितने, फर्स्ट के दो छोड़ दीजिए, तो कितने हो गए, ओके। और जो बाकी के 4 रेशियोज है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, यस, है ना भाई। कॉसिक को यू कैन राइट 1/sin, सेक को यू कैन राइट 1/cos, है ना। टैन को यू कैन राइट व्हाट, साइन बाय कॉस, एंड कॉट को यू कैन राइट कॉस बाय साइन, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझनी रहेगी, ठीक है, ओके, राइट। So first of all we need to convert this in terms of sin and cos. So what we can write, sec 1 by cos a plus what you can write cos 10, बोलो, sin a by cos a, understood। 1 minus sin a तो will remains the same, साइन और कॉस को कभी चेंज नहीं करना, है ना। वो डिपेंड करता है कि अगला रेसिप्रोकल क्या है ना। अगर यहाँ पे आपने क्या लिया, एलसीएम लिया, सो 1 प्लस साइन ए, राइट। और यहाँ पे लिया आपने क्या, 1 माइनस साइन ए, अंडरस्टूड। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और होल अपॉन में कॉस है, ठीक है। अब यू नो वेरी वेल, हम लोगों ने आइडेंटिटी बहुत अच्छे से की है, और क्या किया है उसमें हमें पता है सर कि सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, यस। So 1 square is 1. So 1 minus sin square a can also be written as cos square a, right? Upon में cos a, cos से cos cancel. So finally your answer is cos theta. कौन सा ऑप्शन होगा उसमें, डी ऑप्शन। लगा दोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस सर, okay, shall we start the new one? राइट, है ना। क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, क्वेश्चन 4 का 4th पार्ट, it says that what will be 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a। सिंस बोलो क्या लिख सकते हो, ओके। तो वी कैन डायरेक्टली राइट ना 1 प्लस tan square theta is sec square theta, we can directly write, then we'll convert, this is also possible ना। और 1 plus cot square is what, cosec square theta means cosec square, right। अब sec square can also be written as 1 by cos square a, और cosec means 1 by sin square a। So after giving the simplification 1 by cos square a into sin square a अपॉन में 1, ये हो जाएगा आपका क्या, sin square a अपॉन में cos square a, that is I think tan square a, yes, option number D also,
इज दैट क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. क्या कह रहा है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड. क्लियर है? आपको क्या बताना है कि हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज दी गई है, उनको प्रूव कीजिए उन पर्टिकुलर एंगल्स पे. अंडरस्टूड? ओके. सो आपको अच्छे से याद है ना कि 6 रेशियोज में से जो बाकी के 4 रेशियो है उनको कन्वर्ट करना रहेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो. क्लियर? सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन इज, ठीक, क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लाना है. ओके, इजी है. चलो, आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड लाना है. इज दैट क्लियर? यू नीड टू सॉल्व या राइट हैंड साइड ऑल्सो यू कैन टेक एंड ब्रिंग लेफ्ट हैंड साइड. डिपेंड करता है क्या चाह रहे हो आप लोग. आप जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा. यू वांट मी टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड? ओके. सो टेकिंग LHS. क्लियर? सो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर. नाउ ओपन द आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर. सो दैट विल बी आई थिंक कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, माइनस 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा. क्लियर हो गया? अब ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. हाँ. नाउ ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 2 इंटू 1 अपॉन आई थिंक साइन थीटा, आई थिंक कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर. एज यू कैन सी इट्स डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी साइन स्क्वायर थीटा है, इसका भी साइन स्क्वायर थीटा है. सो वी कैन टेक द एलसीएम एज, राइट, साइन स्क्वायर थीटा ले लूँ तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 इंटू 1 कॉस थीटा. अंडरस्टूड? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ठीक है. तो मेरे ख्याल से अभी कुछ ऊपर यदि मैं देखूँ तो अगर मैं इसको बोलूँ 1 को मैं क्या मैं 1 स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? इफ़ आई विश टू राइट, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो 1 मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया ना? बोलिए. और ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा. अंडरस्टूड? यस? ओके, है ना? बोलते चलो बेटा, है ना? अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगली स्टेप में. ठीक है ना? ये अगली स्टेप में लिखेंगे. सो वी कैन राइट दैट सर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को हम ऐसा नहीं लिख सकते दो बार? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. और ये जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे. तो आई थिंक इट सीम्स लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी और ए माइनस बी. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और ये हमारा प्रूफ हो चुका है. करेक्ट? दिस इज आर एच एस. नोट डाउन. ठीक है. तो हम लोगों के पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ का सेकेंड.
कह रहा है कि कॉस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो ऑलरेडी दे आर इन साइन एंड कॉस, राइट, पहले से ही वो साइन और कॉस में है। इज दैट क्लियर? है ना? सो देयर इज नो नीड टू चेंज, सो डायरेक्टली वी कैन टेक द एलसीएम and the LCM will be 1 plus sin A sir or sir cos A, right? डायरेक्टली कैन से सर LCM हम लोग का ये हो जाएगा। ओके कांची, देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन से सर cos स्क्वायर A प्लस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, सो आई थिंक ये पूरा हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। मेनी ऑफ देम राइट सर 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐसा लिखते हैं वो लोग, है ना? तो ये कॉमन मिस्टेक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप दैट विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स व्हाट? साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, चलेगा? मतलब 2 साइन ए, क्लियर? और होल अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए, राइट, और कॉस ए। ओके, अच्छा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए इज 1, 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1 प्लस 2 इंटू 1 मतलब 2 एंड 2 साइन ए वी कैन राइट अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके बेटा, 1 प्लस 1 कितना हुआ? दैट इज 2 प्लस 2 साइन ए, होल अपॉन में, होल अपॉन इज 1 प्लस साइन ए into cos A. Then what we can write next? We can take out common from here 2, yes or no? So 1 plus sin A हमारे पास कॉमन आ गया, क्लियर? और 1 प्लस साइन ए नीचे लिखा हुआ ही था इंटू कॉस ए, ये कैंसिल हो गया, 2 अपॉन कॉस ए, कॉस ए को रेसिप्रोकल करोगे तो 2 sec A which is your right hand side. Understood? Yes sir. We have next one. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। इम्पॉर्टेंट है ये, जब 5 मार्कर में आएगा तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, राइट? क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू वी हैव टू प्रूव 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। देखो अगर आपको अभी इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो बाय कन्वर्टिंग देम tan इंटू साइन कॉस एंड कॉट इन टर्म्स ऑफ कॉस बाय साइन, और आपको बाद में कन्वर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बेटर होता है कि आप पहले कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना? सो tan को व्हाट यू कैन राइट, बोलिए? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट को व्हाट यू कैन राइट? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। व्हाट यू कैन राइट कॉट थीटा? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है? ऊपर ऐसे लिख सकते हो आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा और होल अपॉन में, अच्छा इवन यू टेक एलसीएम सो इट विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, है ना? सो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को कन्वर्ट करा साइन बाय कॉस में, कॉट को कॉस बाय साइन में, ये हम लोगों ने ऐसा कर लिया, ठीक है? प्लस प्लस, अच्छा कॉस को, इसको अभी रहने दीजिए आप ऐसे ही, कॉस थीटा बाय साइन थीटा और होल अपॉन में, अच्छा यहाँ माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर में भी फ्रैक्शन बन रहा है, नीचे में भी फ्रैक्शन बन रहा है, सो क्या होगा? है ना, मतलब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सर साइन बाय कॉस, ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। और ये जो साइन है ये ऊपर चले जाएगा, सो इनटू साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम प्रोसीजर यहाँ होगा, कॉस ऊपर चले जाएगा, साइन को डिनोमिनेटर में लिखना होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, राइट। अब देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख रहा हूँ मैं कॉस थीटा, ये लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अच्छा, ये रहा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, ये हम लिख सकते हैं साइन थीटा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना, ये बन जाएगा। और फिर अगली स्टेप में मैं अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन निकालता हूँ, मतलब कैसे लिख के, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यदि इफ आई टेक कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सो द रिमेनिंग पार्ट विल बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, देन इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, साइन थीटा। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? देन 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। here will simplify, so if you simplify, so it will become sin cube theta minus का cos cube theta upon में it will be remain like sin theta and cos theta। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बोलिए, बोलते चलो भाई, कोई भी स्टेप पे प्रॉब्लम हो तो बता देना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 अपॉन में, राइट। अच्छा, ऊपर बन रहा है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा बोलिए? पता है आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 9th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने, बोलो। हाँ, ए माइनस बी, करेक्ट, देन भूल गए, भूल गए, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अंडरस्टूड? मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। नहीं याद है तो उसको अच्छे से याद करना, साइन थीटा और कॉस थीटा। बेटा हो गया ना, आया समझ में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। ऊपर वाला सब माइनस में है, मतलब मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बोलो? 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, डिनोमिनेटर इज व्हाट, साइन थीटा और कॉस थीटा। आई होप I am very well clear and you are also clear, yes or no? Yes sir, right। so क्या अब if you take the separate, है ना, so अगर आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस और साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में आप लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? मतलब आपने सेपरेट कर लिया। 1 अपॉन साइन होता है आपका, क्या होता है 1 अपॉन साइन, बोलो?
कॉसेक थीटा एंड 1 कॉस ए सेक थीटा प्लस ये पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। आई थिंक यही हमारा राइट हैंड साइड है। क्लियर है ना? लिख लीजिए।